हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दामिनी एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स और ये क्लास 10th एनसीईआरटी से लिया गया टॉपिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं रिप्रोडक्शन का मीनिंग। रिप्रोडक्शन वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस प्रोडक्शन। री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस। तो गिविंग बर्थ टू यंग वन इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। जब ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरह के किसी और ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन के हैं दो टाइप, दो प्रकार से रिप्रोडक्शन हो सकती है। एक रिप्रोडक्शन का नाम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसका जो दूसरा टाइप है उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। छोटी क्लासेस में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें ओनली वन पेरेंट होगा, एक ही पेरेंट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका मतलब है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मदर और फादर, तो वहाँ पर होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें मेनली जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वहाँ देखने के लिए मिलती है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हायर ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने के लिए मिलती है। अगर हम लोग देखें ह्यूमन बॉडी में, तो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं बॉडी में काफ़ी चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे हाइट इंक्रीज़ होना, जैसे वेट गेन होना, इवन हमारे जो टीथ हैं हम लोग टीथ भी लूज़ कर देते हैं। और जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जिन टीथ को हम लोग लूज़ करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सो कॉल्ड मिल्क टीथ। उन मिल्क टीथ को हम लोग लूज़ करते हैं और उनकी जगह नए परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो इन चेंजेस को हम लोग ग्रुप कर सकते हैं नॉर्मल जो जनरल प्रोसेस है ग्रोथ की उसमें, क्योंकि इसमें बॉडी एनलार्ज होगी, बॉडी का साइज़ बड़ा होगा। लेकिन जो अर्ली टीनेज ईयर्स हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में। सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही नहीं होगी, इसके अलावा भी आपको और भी बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। कुछ एक चेंजेस ऐसे हैं जो बॉयज़ में और गर्ल्स में सेम होते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे चेंजेस भी हैं जो अलग अलग होंगे। जैसे कि जो थिक हेयर है वो राइज होना स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी में, जैसे कि आर्म पिट्स पे, हमारे जो जेनाइटल एरिया है वहाँ पर, थाइज़ पर, इन एरियाज़ में जो ग्रोथ ऑफ हेयर्स है वो स्टार्ट हो जाती है, विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर। थिनर हेयर ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स एज वेल एज ऑन फेस। तो फेस के ऊपर, लेग्स पे, आर्म्स पे भी थिन हेयर्स राइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो स्किन है, स्किन ऑयली हो जाएगी जिसकी वजह से पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एडोलसेंट्स हैं, जो एडोलसेंट एज वाले लोग हैं, टीनेजर्स हैं, उनके फेस पर पिंपल्स किस वजह से आते हैं, क्योंकि इस टाइम में जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसको, डेवलप हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स आते हैं। वी बिगिन टू कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ आर बॉडी एंड दोज ऑफ अदर्स इन न्यू वेज। तो हम लोग अपने बॉडी पर और दूसरों की बॉडी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। और जबकि कुछ एक ऐसे चेंजेस भी हैं जो डिफरेंट होते हैं गर्ल्स में और बॉयज़ में, जैसे कि इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज विद डार्कनिंग ऑफ स्किन of the nipples at the tips of the breast. Also, girls begin to menstruate at around this time, यानी कि menstrual cycle भी फीमेल में फिर स्टार्ट हो जाएगा। जबकि जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ में थिक हेयर ग्रोथ होगी ऑन फेस, उनकी बॉडी, उनकी जो वॉइस है वो क्रैक करना स्टार्ट कर जाएगी। अब उनके, आपने देखा होगा बॉयज़ का जो लैरिंग्स है उसमें ग्रोथ हो गई होती है, जिसे हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं, गले के पास। तो जो एडम्स एप्पल है क्या है, ये एडम्स एप्पल लैरिंग्स है, और ये जो लैरिंग्स की ग्रोथ है उसे ही हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। और लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी कॉपी पर इसे ज़रूर नोट कीजिए कि लैरिंग्स को ही हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और ये जो ग्रोथ होती है बॉयज़ के गले के पास उसे हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं। ये ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की है, लैरिंग्स की ही है। फर्दर द पेनिस ओकेजनली बिकम टू एनलार्ज एंड इरेक्ट either in daydreams or at night. All these changes take place slowly over a period of months and years. They do not happen at all at the same time in one person, nor do they happen at an exact age. तो हर एक व्यक्ति में अलग अलग टाइम पर ये
चेंजेस आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से चेंजेस आ जाएंगे, कुछ समय लगेगा इसको, विद टाइम सारे चेंजेस आएंगे बॉडी में। और कुछ एक लोगों में ये जल्दी हो जाते हैं चेंजेस, जबकि कुछ एक में स्लोली होंगे। Also, each change does not become complete quickly either. So, for example, thick hair on the face in boys appear as an few scattered hairs first. तो सबसे पहले जैसे कि मान लो बॉयज़ हैं, उनके मुंह पे बाल आ रहे हैं, तो वो पहले स्कैटर्ड हेयर्स आएंगे स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे फिर ग्रोथ होती रहेगी, उसके बाद वो यूनिफॉर्म हेयर आएंगे। जबकि स्टार्टिंग में स्कैटर्ड हेयर्स होंगे, एकदम से ही हम लोगों को उनकी बियर्ड देखने के लिए नहीं मिल जाएगी। इवन सो ऑल दिस चेंजेस शो डिफरेंस बिटवीन पीपल, just as we have differently shaped nose or fingers, so also we have different patterns of hair growth or size and shape of breast or penis. All of these changes are aspect of the sexual maturation of the body. तो सब लोगों के बॉडी में जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि सबके नोज़ का, फिंगर का साइज़ अलग अलग होता है, उसी तरीके से जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं, इनमें भी अलग अलग तरह के आपको दिखेंगे साइज़ और शेप्स। तो ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट हैं, ये बताते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन के, कि सेक्सुअल मैच्योरेशन हो चुकी है किसी की बॉडी में। सो वाई डज़ द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन एट दिस एज? तो इस एज पर ही सेक्सुअल मैच्योरेशन क्यों दिखाई देती है? हम लोगों ने सुना है स्पेशल सेल्स के नाम सुना हुआ है आप लोगों ने, जो मल्टी सेलुलर बॉडीज़ हैं। मल्टी सेलुलर बॉडी यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिनकी बॉडी छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी होती है। इन सारी सेल्स के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो कुछ एक सेल्स हैं जिन्हें जर्म सेल्स बोलते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि ये स्पेशल सेल्स जर्म सेल्स जो हैं, ये बनाती है गोनेड्स को, यानी कि जो गैमीट्स हैं उनको बनाती है। हाउएवर, while the body of organism is growing to its adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth. While that is happening, the maturation of reproductive tissue is not likely to be a major priority. यानी कि जब ग्रोथ हो रही है, सिर्फ साइज एंड लार्ज हो रहा है, उस टाइम ग्रोथ के समय जो रिप्रोडक्टिव करैक्टर्स हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, उनमें इतनी ग्रोथ नहीं होगी। जबकि जैसे ही मैच्योरेशन एज पर आ रहे हैं, उस एज पर होगी रिप्रोडक्टिव टिश्यू मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे, और उस समय फर्दर ग्रोथ नहीं होंगी, और उसी समय को हम लोग बोल देते हैं प्यूबर्टी एज। सो डू ऑल द चेंजेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट लिंक टू रिप्रोडक्टिव प्रोसेस? क्या ये सारे के सारे चेंजेस जिनके बारे में हम लोगों ने बात की, ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से है, कुछ लिंक है इनका? तो वी मस्ट रिमेंबर द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल हैव टू ज्वाइन टुगेदर। तो हमें पता ही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, कि जो दो जर्म सेल्स हैं, दोनों इंडिविजुअल के, मेल के और फीमेल के, इनके बीच में होना चाहिए फ्यूज़न, इनका ज्वाइन होना चाहिए, तभी होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। And this can happen by external release of the germ cells from the bodies of individual, as happens in the flowering plants. जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोगों ने देखा कि जर्म सेल एक्सटर्नली रिलीज़ हो रही थी, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स थे, वो रिलीज़ हो रहे थे, उसके बाद वो लोग पहुंच रहे थे स्टिग्मा के ऊपर, और उसकी वजह से हो रही थी रिप्रोडक्शन। और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल ज्वाइनिंग देयर बॉडीज टुगेदर for internal transfer of germ cells for fusion, as happen in many animals. If animals are to participate in this process of mating, their state of sexual maturity must be identified by other individuals. Many changes during puberty, such as new hair growth patterns, are signals that sexual maturation is taking place. On the other hand, the actual transfer of germ cells between two individuals needs special organs for sexual act, such as penis, when it is capable of becoming erect. In mammals, such as humans, the baby is carried in mother's body for long period and will be breastfed later. The female reproductive organ and breast will need to mature to accommodate these possibilities.
लेट अस लुक एट द सिस्टम्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें पता है कि जो मेल गैमीट है उसे पहुंचना है फीमेल गैमीट के लिए, तो उसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन होना चाहिए, तो इसलिए मेल्स में ऑर्गन है पेनिस। वैसे ही जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स में भी फीमेल्स ने जो चाइल्ड ने रहना है फीमेल की बॉडी के अंदर काफ़ी समय के लिए, और उन्होंने उसकी फीडिंग भी करनी है फीमेल्स ने, तो इसलिए उनकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो ब्रेस्ट है ये भी मैच्योर होने चाहिए। तो ये सारा काम कब होता है? प्यूबर्टी एज पर होता है। तो हम लोग कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द ओनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन होती है। पीरियड ड्यूरिंग विच रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ slows down and reproductive tissue start maturing it termed as puberty और adolescence। तो ऐसा समय जिस समय जनरल जो बॉडी ग्रोथ हो रही थी, एनलार्जमेंट हो रही थी बॉडी में, वो स्लो डाउन होगी, और जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ हैं उनमें मैचुरेशन स्टार्ट होती है, उसे ही हम लोग एडोलसेंस बोल देते हैं। इन ह्यूमन मेल रीचेज प्यूबर्टी at 13 to 14 years, वेयर एज अ फीमेल रीचेज द सेम अराउंड 11 to 13 ईयर्स। तो ह्यूमन जो मेल है, लड़कों में प्यूबर्टी एज होती है 13 से 14 ईयर्स के बीच में, जबकि फीमेल्स में होती है ये 11 to 13 ईयर्स के बीच में। तो प्यूबर्टी के समय कौन कौन से चेंजेस आते हैं? तो मेल में थिक हेयर ग्रोथ होगी अंडर आर्मपिट और जेनाइटल एरिया में, फेशियल हेयर ग्रोथ होगी वहाँ पर, और उनकी जो वॉइस है वो चेंज हो जाएगी, ओकेजनल पेनिस एनलार्जमेंट। देन फीमेल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं? स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट्स एंड जेनाइटल एरिया। इसके बाद बात आती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की, इसे करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आया होगा आप लोगों को ये टॉपिक। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।